पटियाला नाम के गांव में विनोद नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी थी सुमति। उनके 2 बच्चे थे, रवि और गीता। विनोद अपने छोटे से खेत में खेती बाड़ी करता था। उसके पास बैल भी नहीं थे, इसीलिए वो खुद हल चलाता था। जो फसल उगता था उसे काट कर वो खुद ही गाड़ी में लाद कर उसे बाजार ले जाता था बेचने के लिए। विनोद और सुमति दोनों भगवान को खूब मानते थे। वे दोनों घर में हर रोज पूजा लाजमी करते थे और निष्ठा के साथ मंदिर जरूर जाते। मंदिर के पास जो साधु बैठे रहते थे वे उन्हें खाना भी खिलाते थे। उस गांव में केवल एक ही पानी पूरी का ठेला था। उस ठेले का मालिक का नाम था कैलाश। वो बहुत घमंडी था। अगर कोई गरीब व्यक्ति उसके पास आता तो वो उसका अपमान जरूर करता। रवि और गीता पानी पूरी खाना बहुत पसंद करते थे। जब तब वे दोनों पानी पूरी खाने के लिए उस ठेले के पास जरूर जाते। एक दिन दोनों ठेले के पास आए और पानी पूरी खाने लगे। गीता, भैया उन्हें पैसे दे दो, हम चले जाते हैं। तब रवि, पैसे? क्या तुम पैसे नहीं लाए? गीता, मैंने सोचा कि तुमने बापू से पैसे मांगे होंगे, अब मुझे क्या पता, मैं तो पैसे नहीं लाई। तब रवि, अरे ये क्या हो गया? मैंने सोचा तुमने पैसे मांगे होंगे, अब हम क्या करें? यूं कह रहा था कि कैलाश, नाटक कर रहे हो दोनों मिलके हैं? मैंने तुम जैसे बच्चे बहुत देखे हैं। पहले पैसे दो फिर यहाँ से जाओ। गीता, अरे हम पैसे भूल गए चाचा जी, भगवान की कसम कहती हूँ, आप हमारे पिताजी को फोन लगाइए और उनसे पैसे मांगिए प्लीज। यूं कहा। तब कैलाश ने विनोद को फोन लगाया और कहने लगा, ये क्या चक्कर है भाई? तुम्हारे बच्चे यहाँ आए और पानी पूरी खा गए और अब कहते हैं पैसे नहीं है। बड़ा अच्छा नाटक कर रहे हैं दोनों। अब तुम तुरंत यहाँ चले आओ, पैसे भरो और बच्चों को ले जाओ। विनोद, अब पानी पूरी के पैसों के लिए तुमने बच्चों को रोक लिया? अरे कैसे आदमी हो तुम? मैं आकर पैसे दे दूंगा, पहले बच्चों को भेज दो। तब कैलाश, ये सब नहीं चलेगा, पहले पैसे भरो और बच्चों को ले जाओ। यूं कहकर उसने फोन काट दिया। बेचारा विनोद गया, पैसे भरे और बच्चों को लेकर लौटा। जब सुमति को इसके बारे में पता चला तो बहुत दुखी हुई। सबको ये बड़ा अपमान लगा। एक दिन विनोद मंदिर जाकर घर लौट रहा था कि तभी उसने देखा कि एक साधु को एक सांप ने डस लिया था। वो बेचारे नीचे गिर के जमीन पर छटपटा रहे थे। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। विनोद तुरंत सड़क के किनारे पेड़ के पास गया, के पत्ते तोड़े और उन पत्तों का रस निकालकर साधु के मुंह में उसने रस डाला। थोड़ी ही देर में स्वामी जी फिर होश में आए और उठकर खड़े हो गए। स्वामी जी, बेटा, जहरीले नाग ने मुझे डस लिया था, तुमने उसका जहर निकालकर मुझे बचा लिया। भगवान तुम्हारा भला करे। अब तुम खेती बाड़ी छोड़ो और कोई धंधा शुरू करो। ये कुछ बीज हैं, इन्हें अपने खेत में ले जाकर छिड़को। इन बीजों से जो फसल उगेगा बस उसी का धंधा शुरू कर दो। कहकर हवा में हाथ घुमाया तो कुछ बीज प्रकट हुए। स्वामी जी ने वो बीज विनोद को दिए। विनोद और उसकी पत्नी खेत में गए और उन बीजों को उन्होंने खेत में छिड़का। अगले दिन जब वो खेत में गए तो उन्होंने देखा कि उन पेड़ों में पूरी लगे हुए थे। तब सुमति, अच्छा, लगता है स्वामी जी कह रहे हैं कि हम पानी पूरी का धंधा शुरू करें। अब से आप खेती बाड़ी छोड़ दो और पानी पूरी का ठेला लगाओ। बच्चे, अरे वाह, पानी पूरी हम मुफ्त में खाया करेंगे। इस तरह विनोद ने पानी पूरी का ठेला लगाया। वो पानी पूरी कैलाश से कम दाम में बेचने लगे और उनका पानी पूरी स्वादिष्ट भी था, इसलिए लोग उसके पास ज्यादा मात्रा में आने लगे। हर रोज विनोद खेत में एक टोकरी लेकर जाता था और टोकरी भरकर वो पानी पूरी तोड़कर खेत से ले आता था। फिर ठेले में उसे रखकर के साथ वो पानी पूरी बेचता था। इस तरह उनका धंधा खूब चल पड़ा और बहुत पैसे कमाने लगा। ये सब देखकर कैलाश के मन में गुस्सा बढ़ने लगा।
एक दिन कैलाश ने सोचा, ये कमीना मेरे साथ मुकाबला करता है, इसे सबक सिखाना होगा। यूं उसने सोचा। उस रात को कैलाश विनोद के ठेले में अपने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके ठेले को आग लगी। उसके समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ और वो अपने बाल नोचने लगा। अपने आंखों के सामने अपने ठेले को जलता हुआ देखकर कैलाश बेहोश हो गया।